मैं चाहता हूँ तो बहुत बड़ा आदमी बने। बाबूजी, आपकी ख्वाहिश थी ना कि मैं भी आपकी एक तस्वीर बनाऊं। मेरी तस्वीर? मेरी तस्वीर तो मेरी बेटी ने सन 52 में बनाई थी। 3 घंटे मुझे धूप में खड़ा किया था, पसीने में तरबतर हो गया था। जरा हिलता था तो अटेंशन करके फिर से खड़ा कर दे। बाबूजी, आपके दुकान जाने का वक्त हो गया है और नवाब हमीद अली खां आते ही होंगे। काट दी ना मेरी बात। मुझे तुम्हारी यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे हाँ, तुम इस वक्त यहाँ कैसे आई हो? मैं मजबूर थी राजेश। इतनी रात में मैं कहाँ जाती। मकान मालिक ने मेरा सामान बाहर फेंककर मेरे कमरे को अपना ताला लगा दिया। आओ। मगर कर्नल साहब, वो अपने कमरे में सो रहे हैं। तुम यहाँ सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में सोता हूँ। ओके? मगर वो जाग गए तो? तुम उनकी चिंता मत करो, वो मिलिट्री के आदमी हैं। सन 52 में सोते और सुबह 5 बजे उठते। मैं जाता हूँ। राजेश, हाँ? You are really wonderful. तुम्हें आज मालूम हुआ? मैं जाऊं? हाँ। मैं सचमुच जाऊं? अरे बाबा, जाओ ना। लिली, ये अब तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या बात? वो ये है कि मैं चलता हूँ। जाओ ना। मैम साहब, इस घर में 2 दरवाजे हैं और आपने सिर्फ एक बंद किया था। तुम वहां से आए? ये चोर दरवाजा है और इससे मैं तुम्हारे दिल में दाखिल होने की इजाजत चाहता हूँ। देखो, छोड़ दो मुझे। मैं कहती छोड़ दो। कोई देख लेगा प्लीज। देखने दो, देखने दो। देखो प्लीज। कर्नल साहब। दो टिकट देना। ला इधर से। तेरी तो साले बिजली का माल लेना है। ले साले आएगा। अरे चल चल शराबान, नहीं तो टोपी पहना देगा। चल फट। 3
बहन जी ये पिक्चर बहुत अच्छी है और तो लोग बहुत रोती है, थिएटर में तो पानी पानी भर गया। 3 का 8 5 का देगा? अरे काय को धंधा खराब कर रही बहन, जाओ बुकिंग से ले लो, जाओ जाओ पिक्चर शुरू हो गया। 3 का 8 चलो पड़ते 3 का 8 सेंटर कॉर्नर दे। छुट्टा 3 का 8 आज ही का है ना? अरे हाँ भाई आज का ही है ना, जाओ पिक्चर शुरू हो गया। 3 का 8 आसामी 3 का 8 अरे साहब काय को इतना बड़ा नोट लेके आते हो बाप? 5 और ये साहब सिर्फ 3 टिकट बचे ला बाप। सुबह क्या बकरो भाई, अरे छोड़ो यार, सीधा जाता है ना अंदर। चल बे, पहले तुम, अबे उल्लू की तुम चल पहले तुम। चल। आओ, रोना धोना बंद करो और चुप रहो। ए मकरू भाई, हम लोग को छोड़ दो ना भाई, छोड़ दो ना। चुप है, गड़बड़ मत कर ज्यादा। अरे लफड़ा तो तुम कर रहे हो बाप, हमको अंदर करके चुप। चुप। बाप कैसे बोलते हैं, अपन तेरे को देख लेगा। चुप है, मकरूब साहब देखिएगा मुझे धमकी देता है। तुम जाओ। हाँ तो लड़की, तुम्हारी माँ बीमार है? बाप कसम बहुत खराब है साहब। मैं बात तुमसे कर रहा हूँ लड़की, रोना बंद करो और सीधी तरह बात का जवाब दो। साहब हम बहुत शरीफ छोकरी है कसम से, पर हम बहुत मजबूर है। अपन की माँ को टीबी हो गया है, पर हम पैसा कहाँ से लाएगा? बहुत अच्छी अगर हमारा माँ मर गया तो हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में, हम क्या करेगा? ओके आई से शट अप। हट्टी कट्टी जवान लड़की हो, फिर ये गलत काम क्यों करती हो? ये जवानी तो अपन का दुश्मन बन गया है साहब। हम काम के लिए जिधर भी जाता उधर सेठ लोग अपन की इज्जत पर हाथ डालता, उनकी बीवी अपन को बदचलन बोलता। अभी आप ही बताओ हम क्या करेगा? इस धंधे में अपन का इज्जत तो बचता है साहब। अपन की माँ को रोज पेंसिलिन का इंजेक्शन देना पड़ता, डॉक्टर बोलता कोरस पूरा नहीं करेगा तो अपन की माँ मर जाएगा। हम क्या करेगा? वाकई तुम अपनी माँ को बहुत प्यार करती हो। साहब अपन की माँ बहुत प्यारी है साहब, आप हमको छोड़ देगा तो अपन की माँ की दुआ से आपकी तरक्की हो जाएगी। हाँ साहब, साहब आपका भी तो कोई माँ होगा, आप भी उसको बहुत प्यार करता होगा साहब, है ना? माँ जी। अरे तू आ गया, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। ये तस्वीर किसकी है? इससे तुम्हारा क्या संबंध है? बाबूजी का क्या ताल्लुक है? और अगर ये हमारा कोई नहीं लगता तो इस घर में इस तस्वीर का वजूद क्यों है? तू अगर जानना ही चाहता है तो सुन, आज मैं तुझसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। तेरे बाबूजी के साथ जिस आदमी की तस्वीर है वो तेरे पिताजी हैं। क्या? हाँ, तेरे पिताजी राज बहादुर देवीचंद एक पुलिस अफसर थे और तेरे बाबूजी के अजीज दोस्त भी थे। माँ, आज तक ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? इसलिए कि मैं तुझे खोना नहीं चाहती थी, कि तुझे पता चले कि किसी जालिम ने तेरे माता पिता का खून कर दिया था। क्या? तेरे भाई बहन तुझसे बिछड़ गए थे, कहीं बदले की आग में जलकर तू कोई गलत कदम ना उठा बैठे जिससे तेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाए। बेटा, तू ही तो मेरे जीने का आखिरी सहारा है ना, मैं तुझे खोना नहीं चाहती। लेकिन ये सब हुआ कैसे? वो दिवाली की रात थी और हम तुम्हारे ही घर जा रहे थे कि रास्ते में तेरी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी और ज़बान पर सिर्फ एक ही रट थी, भैया मुन्नी, भैया मुन्नी। भैया मुन्नी?
मुझे धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है। उस आदमी के हाथ में बंदूक थी। वही बंदूक अक्सर मुझे सपनों में नागिन की तरह डंसती रहती है। क्या उस खूनी का कुछ पता चला? नहीं, पुलिस ने खूनी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। हमने भी तुम्हारे भाई बहन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, उनका भी कोई पता नहीं चला। मेरा भाई, मेरी मुन्नी, मुन्नी तो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। अब तो बड़ी हो गई होगी।